नमस्कार साथियों, आज स्वरोजगार का एक और बेहतर एग्जाम्पल मैं आप लोगों के बीच में लेके आ रहा हूँ। आज हम आए हैं झुनुता में, जहाँ पे एक प्रगतिशील किसान कह सकते हैं आप, जगदीश चंद्र वर्मा जी, जिन्होंने शायद काफी समय पहले, अभी हम बात करेंगे उनसे कि कब उन्होंने शुरू किया, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि उनको इस क्षेत्र के अंदर राज्य और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो है वो कई प्रकार के जो प्राइज हैं उनसे सम्मानित किया चुका है। तो आज हम मुलाकात करवाएंगे आपसे उससे, एक नए इंटरप्रेन्योर से, एक ऐसे किसान से जिसने अपने लिए, अपने स्वरोजगार के लिए खुद संघर्ष किया। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अपने इस फॉर्म के ऊपर। ये देखें आप, ये है वर्मा मशरूम फार्म और हमारे जगदीश चंद्र वर्मा जी भी यही हैं। तो अभी हम आपको इनसे मुलाकात करवाएंगे। तो जगदीश जी नमस्कार। तो ये हमारे जगदीश जी हैं। तो अभी इनसे हम रूबरू होंगे कि कैसे इन्होंने जो ये संघर्ष है, कैसे आज इस मुकाम तक पहुंचाया, और जो स्वरोजगार का एक सपना होता है हर व्यक्ति का, कैसे इन्होंने पूरा किया। तो विस्तार में आज इनसे चर्चा करेंगे। अभी हम इनसे विचार विमर्श करेंगे, बातें करेंगे, चर्चाएं करेंगे, इनके संघर्ष के बारे में इनसे पूछेंगे। तो एक किसान की भांति, किसान की तरह इनके साथ बैठेंगे, गपशप मारेंगे। तो सबसे पहला तो मैं इनसे प्रश्न यही पूछूंगा कि इस तरह का जो इंटीरियर इलाका है, इंटीरियर बोल सकते हैं क्योंकि मैं देख रहा था कि खास कोई रोडों की सुविधा नहीं है। अभी जस्ट इन्होंने बड़ा रोड बनाया है यहाँ पे स्पेशली। तो जगदीश जी, आपके दिमाग में ये बात कैसे आई कि इस क्षेत्र में इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं? बात बहुत पुरानी है। मैंने सुना है कि जैसे कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो जैसे मैंने अपना स्कूल छोड़ा, उसके बाद दिल्ली चला गया। दिल्ली में शहर में जाके धक्के खाने पड़े। फिर गांव में आकर के आज से 20 साल पहले मैंने एक टेंट का छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। और उसमें भी मैं 4-5 साल के भीतर ही ये पाया कि हमारे पास टेंट की बुकिंग जो होती है लगभग 3 या 4 महीने ही रोजगार होता है। तो हमारे पास 8 महीने लगभग खाली समय रहता है। इसकी भरपाई करने के लिए मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ नया करने की सोच चलती रहती थी। तो मैंने मेडिसिन प्लांट के ऊपर भी काफ़ी काम किया, पर उसमें भी इतनी सफलता नहीं मिल पाई जितनी मशरूम के ऊपर सफलता मिल पाई। तो इसको फिर मैंने लगभग 2009 में हॉर्टिकल्चर उद्यान विभाग के माध्यम से सोलन में चंबा घाट, जहां मशरूम का अनुसंधान केंद्र है, वहां पे 7 दिन का ट्रेनिंग प्राप्त की। और उसी वर्ष से मैंने 20 बैग से मशरूम के रख करके खेती करना आरंभ किया। छोटा सा काम किया, छोटा सा काम, हाँ, 20 बैग से। तो उसी वर्ष मुझे जो है 20 बैग से जो है लगभग 40 किलो प्रोडक्शन प्राप्त हुई, जहाँ से मेरा हौसला बढ़ा और वहां आपको मुनाफा दिखा। तो उसी क्रम को मैं लगभग 2015 तक जो है 50 बैग, 100 बैग, 200 बैग तक करता रहा। तो इसी को और आगे बढ़ाने के लिए मैंने जो है 2016 में एकीकृत बागवानी मिशन के अंतर्गत उद्यान विभाग से जो है बड़े प्रोजेक्ट, जो 22 लाख का प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर सोचना और काम करना शुरू किया। मतलब अच्छा इनिशिएटिव लिया, उसके बाद जब आपको तसल्ली होगी नहीं काम चलने वाला है, मार्केट में स्कोप है। तो मार्केट में कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, मार्केटिंग में समस्या कोई? जब मैंने इस कंसेप्ट के ऊपर बड़े प्रोजेक्ट में काम करना शुरू किया 2017 में, इस इकाई को, उत्पादन इकाई को एक नया प्रारूप दिया और इसका नाम मैंने वर्मा उत्पादन इकाई प्राव कुटोला के नाम से रखा। और 2017 में दिक्कत तो काफी हुई, क्योंकि एकदम किसी छोटे से क्षेत्र में इतना बड़ी इकाई में उत्पादन तो तैयार कर दिया, पर उसकी लागत, इतना लोगों का ना तो टेस्ट था। तो बढ़ने के लिए मुझे लगभग चुनाव क्षेत्र जनता का जो है वो सारा कवर करना पड़ता था पूरा। हाँ जी। तो आज मैं 4 साल के बाद इस मुकाम पे पहुंच गया हूं कि मेरा जो मैं प्रोडक्शन निकालता हूं तो वो लगभग जरूरत में क्या नुकसान हो जाती है। मैं बताऊँ आपको कि मैं देख रहा था, आपके अवार्ड भी देख रहा था मैं, कि बहुत सारे आपको राज्य और राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड मिले। और आपने पराहो का जो छोटा सा गांव है, इसको आपने राज्य और राष्ट्रीय स्तर के पूरी तरह से चमका दिया है। और काफी न्यूज़पेपर में, मैगजीन में आपका नाम देखने को मिलता है। तो कैसा फील होता है आपको इसमें? मुझे खुशी भी होती है, क्योंकि जब मैंने 2017 में एक पहली बार इकाई स्थापित की थी, तो मेरे लिए पास पड़ोस के तो लोग मना ही करते थे, पर मेरी फैमिली के लोग भी इस चीज के लिए एग्री नहीं थे कि आप इस इकाई के ऊपर, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे,
बेटी उस टाइम एमसीए की पढ़ाई कर रही थी, तो बच्चे भी जो है कोई कॉलेज में पढ़ रहे थे, कोई स्कूलों में पढ़ रहे थे, तो उनका खर्चे को मद्देनजर रखते हुए जो है इस इकाई में मैं कभी भी सोच नहीं सकता था। परंतु मैंने इस इकाई को जैसे स्थापित किया तो मैंने 24 घंटे में लगभग 18 घंटे या 20 घंटे तक मेहनत करना स्वीकार किया। और मैं जैसे बुजुर्गों कि से ही मैंने सीखा कि मेरी माँ अनपढ़ थी, फिर भी उनका एक सपना था, वो हमेशा कहते थे कि रात का कमारा ने पेप के दिल अंदर फ्री का होता है। तो उस बात को मद्देनजर रखते हुए दिन में तो मैं टेंट का काम करता था और रात को ही मशरूम का, आज तक मशरूम का काम जो है मैं रात को ही करता हूँ। और मशरूम के इस कंसेप्ट में जो है आज 4 साल के बाद मैं दावे से ये कह सकता हूँ कि जो हमारे गांव के बेरोजगार भाई हैं, जिनके पास जो भी पूंजी है, जो भी उनकी पॉकेट अलाउ करती है, चाहे वो 100 रुपए से लेकर के लाखों रुपए तक, इस मशरूम की जो ये इकाई है इसको स्थापित कर सकते हैं। देखिए आप ये छोटे छोटे मशरूम कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत सुंदर। अभी भी इनकी कल्टीवेशन करवाई है मैंने, स्पेशली मैं लेके जा रहा हूँ अपने घर। तो बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है, बहुत ही बढ़िया काम है। तो मैं जगदीश जी से बातें कर रहा था और मन किया कि इनके संघर्ष को जो है वो अपने शब्दों में व्याख्यान करके अपने युवा साथियों तक पहुंचाऊं। तो युवा साथियों से मेरा आग्रह है कि जगदीश जी जैसे जितने भी लोग हैं जो अपने बलबूते के ऊपर अपना स्वरोजगार तैयार करते हैं, संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं और अपने जज्बे के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो बेरोजगारी का रोना ना रोकते हुए सभी युवाओं को संघर्षशील रहना चाहिए और अपने अंदर जो भी काबिलियत है, जो खूबी है, जो आपके अंदर कह सकते हैं स्किल है, अपनी स्किल को डेवलप करते हुए जो है वो अपने लिए स्वरोजगार तैयार करने के लिए अपने आप को तैयार करें, सक्षम करें और जगदीश जी जैसे लोगों से सीखें और जीवन में हरास ना हो। भगवान आपको भी सब कुछ देगा जब आप उस चीज को पाने के काबिल हो जाएंगे। तो ये था एक छोटा सा इंटरव्यू जगदीश जी का। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका है ना, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपने हमें मशरूम भी दिए। तो साथियों, ये यूनिट अपने झुनुता के पास एक प्राउड छोटा सा गांव है, वहां पे है। अगर आप लोगों को भी मशरूम चाहिए तो जगदीश जी का नंबर ही मैं यहाँ पे फ्लैश करूंगा, वहां से आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। विवाह शादियों के लिए इत्यादि के लिए आप लोग अच्छे रेट के ऊपर मुहैया कराते हैं मशरूम। तो इसी के साथ इजाजत देंगे अपने दोस्त यशपाल चंदेल को।